बच्चों, आज आपको दुनिया की सर्वश्रेष्ठ पुस्तक श्रीमद् भगवत गीता के विषय में बताना चाहते हैं। इसमें एक महान गुरु ने अपने उस शिष्य को ज्ञान दिया है जो हताश था, निराश था, कि कर्तव्य विमूढ़ था। वह कर्तव्य नहीं करना चाह रहा था जो कर्तव्य उसके लिए निर्धारित थे। ऐसे शिष्य को उन्होंने ज्ञान से आगे बढ़ा दिया और अंततः वह अपने विचारों के युद्ध में तो विजयी हुआ ही, अंततः महाभारत भी जीत लिया। और ऐसा ही आप लोग भी कर सकती हैं। तो हमें यहाँ से शिक्षा लेनी चाहिए। लेकिन वह शिष्य कैसा था? गुरु का बड़ा भक्त था। कहते हैं श्रद्धावानम लभते ज्ञानम, यानी जो श्रद्धावान है वो ज्ञान को प्राप्त करते हैं। तो उस शिष्य के अंदर निराशा थी, हताशा थी, लेकिन अपने गुरु के प्रति बड़ी श्रद्धा थी, जिस कारण वह गिरते गिरते भी उठ गया, वह हारते हारते भी जीत गया। तो आपको भी ऐसा ही करना चाहिए। अगर आप अपने गुरु के प्रति विनम्र रहेंगे तो सब कुछ मिलेगा, क्योंकि गुरु कोई भी हो अच्छी बातें ही बताते हैं। अब देखिए, गुरु को कैसा शिष्य चाहिए यह मैं बता रही हूँ आपको, गीता के माध्यम से बताती हूँ कि गुरु कहते हैं कि मुझे कैसा शिष्य प्रिय है। कहते हैं यस्मान नो द्विजते लोको लोकान नो द्विजते च यः हर्षामर्ष भयोद्वेगे मुक्तो यह सब च मे प्रिय। अर्थात जो उद्वेग को प्राप्त नहीं होता, जो स्वयं को किसी जीव से उद्वेग को प्राप्त नहीं होता, तथा जो हर्ष, अमर्ष, भय और उद्वेग आदि से रहित है, वह भक्त मुझे परम प्रिय है। यानी कि कैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन मन स्थिति अगर सुंदर हो गई तो फिर उद्वेलन नहीं होता। आप जानती हैं समुद्र में जो लहरें उठती हैं, उसी तरह हमारे मन के समुद्र में विचारों की लहरें उठती हैं। और ये लहरें कभी अगर ज्वार भाटा बन गई तो ठीक है, लेकिन अगर सुनामी बन गई तो क्या होगा, ये आप सभी जानती हैं। इसलिए विचारों की लहरों को हमें नियंत्रित करना चाहिए। आगे कहते हैं अनपेक्ष सुचिरदक्ष उदासीनो गत्यथा सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्त स मे प्रिय। कहते हैं जिसकी किसी से कोई अपेक्षा नहीं है, जो पवित्र है, जो कुशल है, जो पक्षपात से रहित है और जो दुखों से छूटा हुआ है, वह सब आरंभों का त्यागी, वह शिष्य मुझे बहुत प्रिय है। यानी कि हम क्या करते हैं, एक दूसरे से अपेक्षा करते रहते हैं। मम्मी ये कर देंगी, पापा ये कर देंगे, वो ये कर देगा, मेरे दोस्त ये कर देंगे, लेकिन आत्मविश्वास घना नहीं होता। इसलिए दूसरों की ओर हम देखते रहते हैं। लेकिन हमें दूसरों की ओर देखने से पहले अपनी ओर देखना है कि हमारे अंदर क्या बल है। हमारे अंदर अगर गुरु का और ईश्वर का बल हो गया तो इससे बड़ा बल कुछ भी नहीं है। तो इस शक्ति को हमेशा हमें साथ में रखना है, और इस आत्मशक्ति से अगर हम बढ़ गए तो हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं जीवन में। तो इसलिए बच्चों, आत्मशक्ति के साथ साथ ईश्वर की भक्ति और गुरु की भक्ति अपने साथ रखिए, तभी आप किसी से अपेक्षा नहीं करेंगे, किसी की उपेक्षा नहीं करेंगे, और दुख सुख से रहित भी होंगे और फिर आगे बढ़ जाएंगे। तो आगे भगवान कहते हैं यो न हृष्यति न द्वेष्टि न सोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी यो मद्भक्त स मे प्रिय। अर्थात जो न हर्षित होता है, जो न शोक करता है, जो न द्वेष करता है, जो न आकांक्षाएं बहुत सारी रखता है, जो शुभ और अशुभ दोनों का परित्याग कर चुका है, वह भक्त मुझे बहुत प्रिय है। अर्थात कहते हैं कि बहुत अधिक सुख मिल जाता है तो लोग हर्ष से नाचने गाने लगते हैं, लेकिन वहीं पर थोड़ा सा दुख हो गया तो फिर मुरझा जाते हैं और शोक करने लगते हैं। बहुत अधिक कामनाएं भी हमें परेशान करती है। तो आपको क्या करना है कि बहुत अधिक हर्षित नहीं होना है। सफलता मिली, बहुत अच्छी बात है, खुश होइए, लेकिन हर्ष में पागल नहीं होना है, उन्मादित नहीं होना है। और जो क्या करता है, द्वेष नहीं करता है किसी से,
किसी से ईर्ष्या विद्वेष नहीं होनी चाहिए। अगर ईर्ष्या विद्वेष है तो इसकी अग्नि में जलकर हम खुद ही भस्म हो जाएंगे, हम आगे बढ़ेंगे कैसे? तो इसलिए हमें इन सब चीज़ों से बचकर रहना है। अगर आपने बचना सीख लिया, अगर आपने अपने जीवन में बांध बनाना सीख लिया, अगर आपने मन को बांधना सीख लिया, तो समझिए सब कुछ मिल जाएगा। क्योंकि मन के विचारों को बांधने की शक्ति अगर हमारे अंदर आ गई तो हम इच्छा शक्ति बन जाएंगे, और एक इच्छा शक्ति ही सब कुछ कर सकती है। हमें इच्छाओं का क्या करना है? पिटारा बनना तो है, लेकिन उस पिटारे के अंदर अपने आत्मविश्वास को भी रखना है, जिससे कि जब आत्मविश्वास होगा तो ये इच्छाएं हमें भ्रमित नहीं कर पाएंगी। इच्छाएं, कामनाएं, वासनाएं ये सब हमें भ्रमित करती हैं, माया जाल में भटकाती रहती हैं। तो हमें इस जाल से निकलने के लिए क्या बनना पड़ेगा? चूहा, कुतर डालना है। किसको कुतर डालना है? जितने भी जाल हैं उनको कुतर डालना है, और चित्रग्रीव बन करके सज जाना है। क्योंकि जो चित्रग्रीव बन गया वह कभी जाल में फंसता नहीं, वह जाल से बाहर निकालना जानता है और जाल को उड़ाना भी जानता है समूह के साथ। तो आपको ऐसी आत्मा, इतनी खूबसूरत आत्मा बनना है जिससे कि गुरु की सारी बातें आप समझ सकें, मान सकें और उसके अनुसार आगे चल सकें। जो भी गुरु भक्त हुए हैं इस दुनिया में वो प्रहलाद की तरह बन जाते हैं, और ये प्रहलाद वह है जो गुरु को आह्लाद देता है। तो आपको अपने गुरु को आह्लाद देना है, अपने गुरु को भगवान की तरह मानिए और देखिए आपके जीवन में कैसा परिवर्तन होता है। और इसी परिवर्तन से कोई स्वामी विवेकानंद बन जाते हैं और कोई स्वामी रामकृष्ण परमहंस बन करके उनको शिक्षा दे देते हैं। तो आपको कृष्ण का अर्जुन बनना है, और वह कृष्ण आपके अंदर परमात्मा है और वह अर्जुन आपके अंदर आत्मा है। तो आत्मा और परमात्मा का गठबंधन जिस दिन हो गया उस दिन मन की सारी अव्यवस्था अपने आप व्यवस्थित हो जाएगी। हमारा मन अनियंत्रित है, और इस अनियंत्रित मन को नियंत्रित करने के लिए हमें गुरु की परमोच्च आवश्यकता है, और वह गुरु सद्गुरु है। जीवन में उस सद्गुरु को अपने पास रखिए और फिर देखिए क्या से क्या हो जाता है। धन्यवाद।